अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रोज़ाना की तरह आज भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार हैं और आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता 8-10 दिनों से हम लोग 8वीं जमात की इंग्लिश की किताब में जो ग्रामर पार्ट है वो सीख रहे हैं और देख रहे हैं। आप लोग की किताब में ग्रामर पार्ट जो भी है उसे हम लोग देख रहे हैं। तो बच्चों आज हम लोग बुक में से पेज नंबर 63 पर का देखेंगे, फ्रेज एंड क्लॉज। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देखेंगे फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। अगर मैं उसको उर्दू में समझाऊं तो फ्रेज का मतलब होता है कहावत, ज़रबुल मिस्ल। क्लॉज यानी ज़ैली जुमला, फकरा, सेंटेंस यानी जुमला। अब एक बात समझेंगे बच्चों, कोई भी बात कहने वाला जब अपना जुमला अदा करता है तो उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये तीनों चीजें मिलकर एक मुकम्मल सेंटेंस बनता है। ठीक है बच्चों, लेकिन कभी कभी कहने वाला बात अपनी जब रखता है तो वो जुमला मुकम्मल नहीं होता है, उसके जुमले से पूरी बात वाज़ेह नहीं होती है, सामने वाला वो समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रहा है। तो बच्चों यहाँ हम लोग बुक में देखेंगे, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई है। Please open your book and see on page number 63. There are many sentences. That sentences I write here on board. Please see here carefully. First I read. देखेंगे बच्चों यहाँ पहला सेंटेंस, He wore a shirt made of cotton. अब उसी का देखो सेकंड सेंटेंस लिखा है बी में, He wore a shirt which was made of cotton. बात एक ही है, लेकिन जो ए सेंटेंस लिखा हुआ है उससे बात मुकम्मल नहीं समझ में आ रही है। लिखा क्या है, ही ओर ए शर्ट, वो शर्ट पहना था मेड ऑफ कॉटन, कॉटन की बनी हुई थी। ऐसे तो समझ में आ रहा है कि वो जो शर्ट पहना है वो कॉटन की बनी हुई है। लेकिन यहाँ सेकंड सेंटेंस जब हम देखते हैं बी, ही ओर ए शर्ट, वो जो शर्ट पहना था विच वाज मेड ऑफ कॉटन, यहाँ बात पूरी वाज़ेह हो जा रही है कि उसने जो शर्ट पहना था वो कॉटन की बनी हुई थी। ठीक है, अब इस सेंटेंस में गौर करेंगे आप लोग, जहां अंडरलाइन किया हुआ है मेड ऑफ कॉटन, और सेकंड सेंटेंस में ही ओर ए शर्ट, दो जगह अंडरलाइन किया हुआ है। अब यहां जो अंडरलाइन किया हुआ है, यहां ना सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना मेन वर्ब है। और सेकंड सेंटेंस में देखेंगे आप लोग, यहां पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में देखेंगे नंबर 2, इसका ए और बी दो सेंटेंस है। आर यू श्योर ऑफ योर इनोसेंस, क्या आपको यकीन है कि आप बेगुनाह हैं, आप मासूम हैं। दूसरा, आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है दैट यू आर इनोसेंट, कि तुम बेगुनाह हो, तुम मासूम हो। अब यहां पर भी देखेंगे बच्चों अंडरलाइन किया ऑफ योर इनोसेंस, यहां ना सब्जेक्ट है, ना मेन वर्ब है, ना कोई वर्ब है। सेकंड में देखेंगे जो अंडरलाइन है दैट यू आर इनोसेंट, अब यहां पर यू सब्जेक्ट है। तो बच्चों इन शॉर्ट ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, मेन वर्ब भी हो, तो वो क्लॉज कहलाएगा। और ऐसा जुमला जिसमें ना सब्जेक्ट हो, ना क्लॉज हो, ना मेन वर्ब हो, वो फ्रेज कहलाएगा। जैसे ये क्या है, ये फ्रेज है, ऑफ योर इनोसेंस, ये भी फ्रेज है। यहां पर ही ओर ए शर्ट, ये जुमला क्लॉज का है। अब यहां पर देखेंगे फॉर हिज फेल्योर, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर हिज फेल्योर। इस अंडरलाइन किए हुए सेंटेंस में देखेंगे यहाँ ना सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, तो ये भी क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। अब यहाँ देखेंगे सेकंड सेंटेंस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई ही हैज फेल्ड, व्हाई ही हैज फेल्ड, यहाँ पर ही यूज हुआ है सब्जेक्ट के लिए, फेल वर्बों के लिए, तो ये सेंटेंस क्लॉज का है। इन ए शॉर्ट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस जुमले में सब्जेक्ट और मेन वर्ब रहेगा वो क्लॉज कहलाएगा।
और जिस सेंटेंस में ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी वो फ्रेज कहलाएगा। बहुत ही शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है बच्चों, आप लोग बुक में देखना और उसको आप लोग सिलेक्ट करना कि कौन सा सेंटेंस फ्रेज है, कौन सा सेंटेंस क्लॉज का है। ये एक प्रैक्टिस के लिए आप लोग को पेज नंबर 64 पर वहाँ पर 6 सेंटेंस और दिए हुए हैं, वहाँ हमको आइडेंटिफाई करना है विच सेंटेंस इज क्लॉज, विच सेंटेंस इज फ्रेज। ओके बच्चों, इन ए शॉर्ट अगेन आई से, जिस जुमले में सब्जेक्ट और मेन वर्ब रहेगा वो क्लॉज रहेगा, और जिसमें दोनों चीजें नहीं है वो फ्रेज रहेगा। अब सब्जेक्ट क्या आप लोग को मालूम है, आई, ही, शी, यू, इट या किसी का नाम जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। समझ में आया बच्चों? ओके, थैंक यू।